जय श्री राम मित्रों। आज बहुत ही रोचक मज़ेदार कहानी आपके लिए लेकर के आया हूँ और आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, किसी पंडित ने एक बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी थी और जब वह पुस्तक बनकर तैयार हो गई तो एक दिन पंडित जी को एक ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि जिसके लिए उसको उस श्लोक को गिरवी रखना पड़ गया और उस श्लोक के बिना वह पुस्तक अधूरी थी। उस श्लोक का अर्थ था कि जब तक बुद्धि स्वीकार न करे तब तक आँख से भी देखकर किसी बात को सच नहीं मानना चाहिए। वह श्लोक लेकर पंडित जी एक साहूकार के पास गए और उससे कुछ रुपये उधार मांगे। साहूकार ने कहा, महाराज आप पंडित हैं, कोई व्यापारी या धनवान तो है नहीं, फिर मैं आपको रुपये किस विश्वास पर दूं? यदि आप कोई वस्तु गिरवी रखें तो मैं आपको रुपया दे सकता हूँ। तब पंडित जी ने उत्तर दिया कि मेरे पास गिरवी रखने के लिए कोई वस्तु नहीं है। मेरे पास मैंने जो एक ये नई पुस्तक लिखी है उसका जो मूल श्लोक है वो मैं आपको गिरवी के रूप में आपके पास रख सकता हूँ और वो पुस्तक उस श्लोक के बगैर अधूरी है। जब तक मैं आपका धन वापस नहीं लौटा देता मैं उस श्लोक को न किसी को सुनाऊंगा और न ही किसी को बताऊंगा। साहूकार ने उस श्लोक को गिरवी के रूप में अपने पास रख लिया और उस पंडित जी को धन देकर के विदा कर दिया। ऐसे कुछ समय बीत गया। एक दिन साहूकार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं आज किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, रात को आने में देरी हो जाएगी, तुम घर का प्रबंध कर लेना। यह कहकर वह साहूकार चला गया। रात्रि को नौकर ने मालिक का बिस्तर लगा करके निश्चिंत हो गया और विचार किया कि सेठ जी जब रात को घर पर आएंगे तो मुझको ही बुलाएंगे। और यह विचार करके वह उसी पलंग पर लेट गया। पूरे दिन का हारा थका हुआ और ठंडक महसूस होते हुए और वह उस बिस्तर पर पड़े हुए साहूकार के चादर को ओढ़कर सो गया। साहूकार को किसी कारण से देर हो गई। उधर साहूकार की पत्नी उस कमरे में आई और उस नौकर को साहूकार समझकर स्वयं भी वहीं लेट गई। दिन भर की हारी थकी वह गहरी नींद में सो गई। इतने में साहूकार भी आ गया। जिस समय वह अपने कमरे में गया तो क्या देखा कि उसकी पत्नी दूसरे मनुष्य के साथ सो रही है। क्रोध के मारे साहूकार ने तलवार निकाली और उन दोनों को उसी समय मारने के लिए तैयार हुआ। तभी अचानक उसकी दृष्टि उस श्लोक पर पड़ी और उसने सोचा कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, परंतु फिर भी बुद्धि से काम लेना उचित है। आखिरकार साहूकार ने तलवार रख दी और धीरे से अपनी पत्नी को जगाया। पत्नी ने देखा कि साहूकार तो सामने खड़े हैं और कोई दूसरा मनुष्य पलंग पर लेटा है। इस पर वह बहुत शर्मिंदा हुई और सिर नीचा करके खड़ी हो गई। साहूकार ने सब बात अपनी पत्नी से पूछी। उसका उत्तर सुनकर साहूकार को पूरा विश्वास हो गया कि दाल में काला कुछ भी नहीं है। कई मिनट तक
वह अपनी पत्नी के चेहरे को देखता रहा, लेकिन उसके चेहरे से कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसकी स्त्री ने कुछ गलत किया। उसने साहूकार ने अपनी पत्नी को दूसरे कमरे में भेज दिया और जब नौकर जगा तो नौकर ने देखा कि साहूकार उनके सामने खड़े हैं। वह डरकर साहूकार के सामने खड़ा हो गया। उसका केवल इतना कसूर था कि वह साहूकार के बिस्तर पर लेटते ही सो गया। तब साहूकार ने अपने चित्त में विचारने लगा कि मैंने बिना विचारे ही अपने सारे वंश का नाश कर डाला था, क्योंकि आज मैं अपनी पत्नी और सेवक को मारकर स्वयं भी फांसी पर चढ़ जाता। वास्तव में इस श्लोक ने मेरे ही नहीं बल्कि कई प्राणियों के प्राण बचाए। इधर पंडित जी भी अपनी कथा कहीं एक राजा को सुना रहे थे। जब उस श्लोक को छोड़ करके आगे की कथा सुनाने लगे तो बुद्धिमान राजा को कथा कुछ खंडित होती ज्ञात हुई। उसने कहा कि पंडित जी इस प्रकरण को दोबारा सुनाएं, मेरी समझ में नहीं आया। पंडित जी ने फिर सुना दिया, किंतु वह वर्णन फिर भी छोड़ दिया। राजा ने कहा, पंडित जी क्या कारण है कि इस पुस्तक में यहाँ से विषय भंग होता जान पड़ रहा है। पंडित जी ने सब हाल सुना दिया। राजा ने कहा कि महाराज आप ये पैसा लेकर के जाएं और उस श्लोक को लेकर के आए, उसके बाद ही मैं आगे सुनूंगा। पंडित जी रुपए लेकर उस साहूकार के पास गए और कहा, साहूकार जी आप अपना रुपया ले लीजिए और श्लोक मुझे वापस दे दीजिए। साहूकार ने कहा, महाराज अब न रुपया ही लूँगा और न ही श्लोक दूंगा, क्योंकि इस श्लोक ने मेरे वंश की मर्यादा और मेरे प्राण बचाए हैं, किंतु आपको पूरा अधिकार है उसे जहाँ चाहे सुना सकते हैं। अभिप्राय यह है कि साहूकार ने पंडित जी को बहुत प्रयत्न करने पर भी श्लोक वापस नहीं दिया और न ही रुपया वापस लिया। पंडित जी श्लोक सुनाने की आज्ञा लेकर चले आए और राजा को कथा सुनाई। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहा कि वास्तव में मनुष्य के पास बुद्धि ही ऐसी वस्तु है जो पशु के पास नहीं है। अतः मनुष्य को सब कार्य बुद्धि से भली भांति सोच समझकर करना चाहिए। कहा भी है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित में न चैन पावे, खान पान सम्मान राग रंग मनहि न भावे। कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिया माही कियो जो बिना विचारे, कियो जो बिना